अरिहंत परमात्मा के सभी उपदेशों का सार ये है कि दूसरों के दुखों को देखकर उसे दूर करने का प्रयास करना और अपने दोषों को देखकर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करना, यानी कि मेहनत करनी। पूज्य मुनिराज श्री दान रत्न विजय महाराज साहब, जिन्होंने अंतिम समय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समाधि रखी, उनके जीवन की एक घटना है। राजस्थान में श्री नाकोड़ा जी तीर्थ में चातुर्मास हेतु विराजमान थे। न्याय शास्त्र का अध्ययन चल रहा था। उन्हें दीक्षा लेकर सिर्फ 2 साल ही हुए थे। अन्य महात्मा भी पढ़ रहे थे। एक महात्मा को न्याय शास्त्र पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। इस कारण से वे दुखी हो रहे थे। उनका चेहरा देखकर कोमल हृदय वाले पूज्य दान रत्न विजय महाराज साहब को पता चल गया कि वो क्या फील कर रहे हैं। स्वयं सामने से उनके पास गए, उनके मन की बात सुनी और कहा कि न्याय गहन विषय, यानी कि डेप्थ वाला विषय, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप भी सीख जाओगे। इस प्रकार दुखी होने से क्या फ़ायदा है, चलो मैं पढ़ाता हूँ। उनसे ही महात्मा का दुख देखा नहीं गया तो दूर करने का प्रयास किया। पूज्य दान रत्न विजय महाराज साहब ने अपने जीवन में एक बहुत ही सुंदर सूत्र अप्लाई किया था। जब भी कोई व्यक्ति मायूस दिखे, दुखी दिखे, उसका शरीर अगर कमज़ोर लग रहा हो तो उसकी कमज़ोर बात कभी भी कहनी नहीं। उल्टा उसे ये कहना कि आपकी तबीयत अच्छी लग रही है, चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है, वाह। क्योंकि नकारात्मक कथन व्यक्ति को मायूस बनाता है और सकारात्मक कथन व्यक्ति में उत्साह पैदा करता है। यानी कि नेगेटिव बात व्यक्ति को दुखी करती है और पॉजिटिव बात व्यक्ति को मोटिवेट करती है। आज से लगभग 3 साल पहले, अगर आपको याद होगा, तो हमने जैन मीडिया पर समाधि यात्रा ये सीरीज पब्लिश की थी, जिसमें पूज्य दान रत्न विजय महाराज साहब के जीवन के 39 एपिसोड्स और अलग से 3 एपिसोड्स और एक ट्रेलर, यानी कि टोटल 43 एपिसोड्स प्रस्तुत किए थे। सीरीज का नाम समाधि यात्रा। दीक्षा के बाद अचानक कर्म के उदय के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई इलाज बैठा नहीं। और फिर कुछ समय के बाद हर संभव प्रयास करने के बावजूद उनका देवलोक गमन हुआ। लेकिन उनका मरण साधारण मरण नहीं था, बल्कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समाधि मरण मिला। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, अगर कोई ऐसा है जो लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स के कारण मन को शांत नहीं कर पा रहा है, अगर कोई ऐसा है जिसे कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसके कारण से वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, तो हम खास रिक्वेस्ट करेंगे कि जैन मीडिया पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में समाधि यात्रा इस सीरीज़ के 43 एपिसोड्स प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया था कि दूसरों के दुख को देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना, तो अंत समय तक उन्हें समाधि के अद्भुत निमित्त प्राप्त हुए और अंत तक वे समाधि भाव में स्थिर रह सके। इसी तरह से बीमारी के कारण उन्हें अपवाद मार्ग से दोष वाले आहार का सेवन करना पड़ता था। ये बात उन्हें बार बार सताती भी थी। एक बार एक महात्मा भक्तिवश होकर जितना चाहिए था उसे थोड़ा ज़्यादा आहार लेकर आ गए, तो तुरंत पूज्य दान रत्न विजय महाराज साहब ने कहा कि मुझे इस बीमारी के कारण दोष का सेवन करना पड़ रहा है, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ही लाइए, अधिक प्रमाण में लाना उचित नहीं है। खुद की बीमारी वाली इतनी भयानक हालत में भी ऐसी जागृति रखना, इसके लिए उनकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुल मिलाकर दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास और खुद के दोषों को देखकर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ, ये दोनों चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में की है। आज 18 जुलाई 2026 आषाढ़ सुदी पांचम को पूज्य दान रत्न विजय महाराज साहब की 6th पुण्यतिथि है। एक बार इनके जीवन को जानने जैसा है, क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम्स में समाधि कैसे रखनी, ये खास इनके जीवन से सीखने को मिलेगा। जय जिन शासन, जय महावीर।